Hello dear friends, how are you? I am Satyanarayan, 2019 batch IPS, and in this video we will discuss about the river system of India. So the river system of India is divided into two main parts. The first one is the Himalayan river system and the second one is the Peninsular river system. So the drainage system means the area covered by a particular river. For example, Ganga river है जिस particular area से बहती है, so the entire area is called as drainage basin of river Ganga. Okay, so the Himalayan rivers, they have some typical characteristics because the Himalayan mountains are young mountains. Okay, we have covered that in the first video, and because of that reason the rivers they are also in their young stage. So जो हिमालय से जो निकलने वाली rivers हैं वो अपनी young अवस्था में हैं. Okay, so their typical characteristics are they are perennial throughout the year. कहने का मतलब है उनमें जो पानी का फ्लो वो साल भर बना रहता है. दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, मेल्टिंग ऑफ स्नो. तो जो बर्फ जो पिघलती है हिमालय माउंटेन्स की उसकी वजह से भी उसमें पानी आता है और रेन की वजह से भी पानी आता है. और दे कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गोर्जेज. सो अगर एक पूरा माउंटेन है उस माउंटेन के अगर बीचों बीच से अगर कोई रिवर निकल रही है तो वो जो है वो डीप गोर्ज बना लेते हैं. सो दैट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द Himalayan rivers. Then they have long courses from their source to the sea. तो समुद्र से अपने सोर्स से निकलकर समुद्र तक जाने पे जो है वो बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल करती हैं. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि वो यंग फॉर्मेशन में है और जो उनका स्लोप होता है बिकॉज वो माउंटेन्स के थ्रू निकलती है तो जो डाउनवर्ड जो स्लोप होता है वो काफी ज्यादा होता है. उसकी वजह से जो उनके साथ में बहुत सारी सिल्ट एंड सैंड जो होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में ऊपर से नीचे की तरफ आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एंड इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज यानी कि जब वो पहाड़ों से निकलकर मैदान में आ जाती है these rivers form meanders, oxbow lakes and many other depositional features. So what are meanders, oxbow lakes? ये हम जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे उस वाले में ज्यादा डिटेल में करेंगे. अभी सिंपली थोड़ा सा इतना समझ लेते हैं कि अगर सपोज दिस इज अ माउंटेन सिस्टम तो जो अर्लियर स्टेज जो होगा कोई भी रिवर का सो वहां पे जो वो स्ट्रीम थोड़ी उसमें वाटर की अमाउंट भी थोड़ा कम होगा और जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया से ही पास होगी. बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स आके मिलती है और उसमें जो पानी की अमाउंट है वो भी ज्यादा होती जाती है. तो एक जब वो जहाँ कम स्लोप वाले एरिया होते हैं वहां पर जब आती है तो इनका जो फ्लो होता है वो काफी घुमावदार हो जाता है और उस घुमावदार फ्लो की वजह से जो है इस तरीके की फॉर्मेशंस होती है जिसको हम मिएंडर कहते हैं. यानी कि जब रिवर जो है एक घुमावदार तरीके से बहती है तो जो कोने जो बनते हैं उसको मिएंडर कहते हैं. और ओवर द टाइम क्या होता है कि जो इस तरीके का जो पानी का फ्लो होता है तो ये वाला जो पार्ट है वो एक अलग से लेक बन जाता है. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ये एक जो है अलग से लेक बन गई है यानी कि एक अलग झील बन गई है साइड में जहां से फ्लो होता था. सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. और जब और नीचे जब आते हैं यानी कि जो उसका समुद्र में मिलने वाला जो एरिया होता है वहां पे वो डेल्टा फॉर्मेशन करती है. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जो हिमालयन रिवर्स बनाती है. दे फॉर्म meanders, oxbow lakes as well as deltas. Okay, so UPSC asked question in one of the CDS paper that arrange the following features formed by the rivers in its course starting from the upstream. So you can see that this is very textbook type of question. They have given the four names meander, falls यानी झरने, delta and oxbow lake. So कोई भी रिवर जो होगी तो when it is in their सबसे पहला जो स्टेज होगा वहां पे जो है वो फॉल्स का निर्माण करेंगे यानी जो जहाँ पे ज्यादा हाइट वाले माउंटेन्स होंगे वहां पे जो है वो झरनों का निर्माण होगा. तो सबसे पहले हो गए हमारे फॉल्स. उसके बाद में जो अगला स्टेज होगा हमने देखा था कि मिएंडर्स का फॉर्मेशन होता है. सो नेक्स्ट इज मिएंडर और मिएंडर का जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सबो लेक. सो नेक्स्ट इज 4 एंड हमने देखा था जो डेल्टा है दैट इज द लास्ट वन. So we come to the answer. This is 2143. So B answer is correct. So see, this is the type of question which UPSC ask in different exams conducted by it. So please pay attention. The second important river system is the peninsular river system. So the southern India or we can say the peninsular India वहाँ पे जो rivers flow करती हैं they are called as peninsular rivers. So इसमें जो है हम सेंट्रल हाईलैंड्स वाली जो रिवर्स हैं लाइक नर्मदा ताप्ती उनको भी कवर कर लेते हैं और जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स है गोदावरी कावेरी कृष्णा
they are also part of this peninsular river system. So उनकी typical characteristics हैं, they are seasonal in nature because वो mountains से तो निकलती हैं mostly rivers, but the that snow is not there, यानी जो glaciers होते हैं ice के वो नहीं है, उसकी वजह से जो उनका पानी है वो सिर्फ rainfall पे depend करता है. तो when it is the rainy season उनमें पानी का फ्लो अच्छा खासा होता है, लेकिन व्हेन इट इज द ड्राई सीजन और द समर सीजन तो पानी का जो फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है. और हम हर साल देखते हैं कि जो साउथ इंडिया में है वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में टसल चलता रहता है, लाइक कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वेन एवर देयर इज समर टाइम तो जो टसल है दोनों स्टेट्स के बीच में वो काफी बढ़ जाता है. इस तरीके से पहले जो कृष्णा रिवर है उसमें भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जो अर्स्ट वाइल आंध्र प्रदेश है, उसमें भी काफी डिस्प्यूट्स थे. और हम अभी प्रेजेंट में देख सकते हैं जो महानदी है, महानदी, उसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा में डिस्प्यूट है. सो इस तरीके से बिकॉज दे आर सीजनल इन नेचर, उसकी वजह से पानी का जो फ्लो होता है वो समर के टाइम पे काफी कम हो जाता है. सो दिस इज मेंशन्ड हियर. During the dry season, the large rivers have reduced flow of water. Then they have shorter and shallower courses and compared to their Himalayan counterparts. So ये हिमालयन रिवर्स की तरह जो है वो ज्यादा चौड़े एरियाज में नहीं बहती है. दे आर shallower courses. They have shallower courses. बहुत संकड़े एरियाज से बहती है. Then most of the rivers of the peninsular India originate in the western Ghats. तो हमने वेस्टर्न घाट्स देखे थे तो वी हैव सीन दैट उनकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है और जो मानसून की जो रेन होती है वो काफी ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में आती है. इसकी वजह से वहां से बहुत सारी रिवर्स का जो है वो ओरिजिन होता है. एंड दे फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. ये पर्टिकुलरली ऐसा इसलिए होता है, हम थोड़ा डिटेल में तब देखेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में करेंगे. जो आपका पेनिनसुलर प्लेन है, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसका जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है. ओके, वेस्ट की तरफ जो है वो काफी ऊंचा उठा हुआ है और जो वेस्ट ईस्ट की तरफ है वो इस तरह से काफी डाउनवर्ड्स है. तो इसकी वजह से जो यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ से जो भी रिवर्स निकलती है वो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करती है. तो वी हैव सीन दैट कि जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जितनी भी रिवर्स हैं, तुंगभद्रा, दे ऑल फ्लो इन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. हालांकि जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलने वाले जो रिवर्स है, सेंट्रल हाईलैंड से यानी कि जो विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, जो ये रेंज है, यहाँ से जो निकलने वाले रिवर्स हैं उनमें से कुछ रिवर्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट भी फ्लो करती हैं. तो आपसे क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स. मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले उनके नाम बोले थे, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि दो ऐसी कौन सी रिवर्स हैं, बड़ी रिवर्स, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है. प्लीज राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. सो if you write then it is well, otherwise I'll tell the name of these two rivers in the next video. अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में. सो द फर्स्ट वन इज द इंडस रिवर सिस्टम. प्रोमिनेंटली हिमालयन जो रिवर सिस्टम है उसमें 3 रिवर सिस्टम है. द फर्स्ट वन इज इंडस, सेकंड वन इज द गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड द थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. सो हम देखते हैं कि जो इंडस रिवर है, यानी कि जिसको सिंधु भी कहते हैं, दैट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. सो वी शुड रिमेंबर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ एनी रिवर. उससे जो है काफी हद तक एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है इंडस रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन मानसरोवर. जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां से ये ओरिजिन होती है. एंड देन इट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. सो ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है. एंड इट एंटर्स इनटू इंडिया इन लद्दाख. जो अपना लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पे ये इंडिया में एंटर करती है. और उसके बाद में जो कश्मीर वाला जो एरिया है वहां पे इसमें जो अर्स्ट वाइल कश्मीर और लद्दाख और कश्मीर जो दोनों का एरिया है, जम्मू कश्मीर का, वहां पे इसमें जंस्कार, नुब्रा, शोक और हुंजा, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं, यानी these are the tributaries of Indus river. So you should remember the name of the tributaries of any particular or big river like गंगा, यमुना और इंडस. तो जो भी बड़ी नदियां हैं उनकी आपको सहायक नदियों का नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. तो जस्कार, नुब्रा, शोक एंड हुंजा, ये 4 नाम आपको जो है वो पता होने चाहिए. उसके अलावा द फ्लोज फ्रॉम बाल्टिस्तान इन गिलगिट. सो दिस इज द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन. इट फ्लोज थ्रू दिस रीजन एंड देन एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक. सो एक एटॉक नाम की जगह है, वहां पे ये जो है वो माउंटेन से बाहर आ जाती है. सो वी कैन सी इट हियर. देन उसकी जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडिया से होकर बहती है या इंडिया से निकलती है, उनमें जो है प्रमुख चेनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास. तो ये जो टोटल 6 नदियां हैं, इंडस, उसके बाद में चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास. सो दीज 6 रिवर फॉर्म्स द इंडस रिवर सिस्टम. और जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, दैट इज ऑल्सो
cover all these 6 rivers. So if you want me to make a video on Indus Water Treaty, please write it in the comment section. I will make a very small video where highlighting all the important points of Indus Water Treaty. Okay, then beyond this the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जितनी भी बाकी सब 5 रिवर्स हैं वो इंडिया के पंजाब वाले रीजन से होके और लास्ट में पाकिस्तान में जाके इंडस में मिल जाती है. सो ये पाकिस्तान में मिठान कोट नाम की जगह है. सो एट दिस प्लेस एट मिठान कोट these all the 6 rivers merges and then they flow towards the Arabian Sea, and near Karachi it merges with the Arabian Sea. Okay, so this was the Indus river system. Next is our Ganga river system. So we will discuss a bit about it. थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले जो है इसकी टोटल लेंथ है that is around 2500 kilometer, and Ganga is the longest river in India. If we see any river which is flowing entirely in India, although the longest river is Brahmaputra, but most part of Brahmaputra lies in China. India में जो है उसका आधा ही हिस्सा है. इसकी वजह से जो गंगा that is the largest river, and you must know about this fact. So जो गंगा की जो अपर रीजन में जो 2 रिवर्स हैं या जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम है भागीरथी एंड अलकनंदा. यू आर ऑल अवेयर अबाउट इट. एंड द भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर and then it joins Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. So this is the confluence of river Alaknanda. This is Alaknanda and this is Bhagirathi. Alaknanda is bit dirtier but Bhagirathi is more cleaner, and at this place known as Devprayag they got confluence. Okay, यहाँ पे आके मिल जाती है. And at Haridwar the Ganga emerges from the mountains on the plains. तो हरिद्वार पे गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आ जाती है. यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा. अगर आप मैप में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ऑलमोस्ट इट फ्लोज पैरेलल, समानांतर बहती है. एंड इट हैज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स एट गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद का जो संगम है वहां पे जाकर ये गंगा में मिल जाती है. सो यमुना जो है उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में हम देखते हैं कि चंबल रिवर जो है वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और चंबल जो है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो पहले जाकर यमुना में मिलती है और यमुना जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है. उसके अलावा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि अगर ये गंगा है तो जो लेफ्ट बैंक है इसका यहाँ से जो रिवर्स हैं उनके नाम है घाघरा, गंडक और कोशी. आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है. सो यू कैन रिमेम्बर 3GK. आई विल टेल हाउ व्हाट इज दिस 3GK. मैंने ऐसे ही याद रखा था. 3G इज गंगा, घाघरा एंड गंडक. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज कोशी. सो कोशी जो है वो बिहार से फ्लो करती है. एंड दीज ऑल द रिवर्स ओरिजिनेट्स इन द नेपाल हिमालयास एंड दे कॉजेस फ्लड इन इंडिया. हर साल जो है उनकी वजह से इंडिया में बाढ़ आती है. नेपाल में भी आती है बट इंडिया में ज्यादा आती है. और जो उसकी अदर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि जो राइट बैंक से जो मिलने वाली है, उनमें यमुना के अलावा बेतवा, सोन और केन जो रिवर्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट. सो लेट्स सी ऑल रिवर्स इन द मैप. सो दिस इज द प्लेस वेयर गंगा ओरिजिनेट्स. So this is Gangotri, and then it comes out through the mountains and it enters in the plains at Haridwar, and then it flows towards Uttar Pradesh. So at this point this is Allahabad Sangam. यहाँ पे जो है वो यमुना river almost flowing parallel to the Ganga river. It passes through Delhi. You all know that. तो यहाँ पे जो आके इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है. इसकी जो important tributaries है यमुना की उसमें है चंबल रिवर और बेतवा रिवर. ओके, एंड उसके बाद में जो गंगा की अदर ट्रिब्यूटरीज है उसमें केन रिवर है यहाँ पे विच इज नॉट शोन इन दिस मैप, और जो सोन नदी जो है दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो बिहार में लगभग पटना के पास जाकर गंगा में मिलती है. ओके, उसके बाद में जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनमें से गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है. सो गोमती जो है वो लखनऊ के पास से होकर निकलती है. यू ऑल नो दैट. एंड गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोशी. सो ऑल दीज आर द बिग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. हम सबको इनके नाम पता होने चाहिए. ओके, एंड देन इट फ्लोज अप टू द फरक्का बैराज. यहाँ तक वो लगभग ईस्टवर्ड बहती है. एंड लास्ट विद द वाटर्स फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल. तो फरक्का जो है वहां तक जो है ये ईस्टवर्ड बहती है, और उसके बाद में है यहाँ पे इसके 2 अलग अलग हिस्से हो जाते हैं. और जो फरक्का जो है दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा. सो ये डिस्ट्रीब्यूट होती है जिसमें एक जो पार्ट होता है वो भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है. तो ये जो रिवर है वो हुगली पे जाके और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है.
it flows southwards through the deltaic plains to the Bay of Bengal. Okay, and जो main stream जो होती है गंगा की, that flows southwards into Bangladesh, it enters into Bangladesh and then it merges with Brahmaputra. और बांग्लादेश में जो जाने के बाद में जो है this is known as Meghna. So this is the same name of river Ganga, which is known as Meghna in Bangladesh. And this mighty river with waters from Ganga and Brahmaputra, this flows into Bay of Bengal. So ये जो एंटायर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है, इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, और उसकी वजह से जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है. द डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स, और उसका जो नाम है वो है सुंदरबन डेल्टा. सो वी ऑल नो दैट. एंड जो सुंदरबन डेल्टा है, दैट इज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री. सो सुंदरी नाम का एक पेड़ होता है, उसकी वजह से जो है वो ये सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है. और दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूपीएससी बहुत बार इसको पूछ लेती है. एंड दिस इज द place which is having highest population of Royal Bengal tiger. So India में one of the highest जो population है Royal Bengal tiger की, that is in there the Sundarban Delta. So with this we have covered the Indus and Ganga river system. Now we come to the Brahmaputra river system. So Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake. तो जहाँ से जो है आपकी ये इंडस जो ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक, उसके जस्ट जो है साउथवर्ड्स जो है आपकी ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है. तो यहाँ पे जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्र ना होके यारलुंग सैंगपो होता है, बिकॉज इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स इन एंटायर तिब्बत रीजन. एंड देन यहाँ पे जो है दिस प्लेस इज नामचा बारवा. ओके, सो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा गोर्ज बनता है, और यहाँ से ये जो रिवर है वो पूरी यू टर्न लेती है. So Namcha Barwa is the name of this place. So after Namcha Barwa, it takes a U-turn and then it enters into Arunachal Pradesh through a gorge. तो जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है वहाँ पे इसका नाम होता है दिहांग. इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है. ओके, सो यू रिमेंबर दिस नेम. एंड उसके बाद में जो इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम है दिबांग. इसमें दिबांग नदी आके मिलती है. उसके अलावा लोहित, यू कैन सी दिस लोहित रिवर इज दिस वन. एंड जो बाकी रिवर्स है उसमें कामेंग, सनकोश एंड सुबनसिरी, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. एंड दिस मानस एज वेल. So Manas I have not mentioned here, but you remember this name as well. Manas is also an important tributary of Brahmaputra. And जो नेपाल से जो निकल के आती है तीस्ता रिवर, this is also part of the tributary of Brahmaputra. So these are all the important tributaries of Brahmaputra. Why I am emphasizing here? Because UPSC है हर दूसरे या तीसरे साल ब्रह्मपुत्र की tributaries के नाम पूछ लेती है. And we will also see a question in the next slide. So Brahmaputra is known as Sangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. Okay, so जो ब्रह्मपुत्र है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है. Don't get confused with Yamuna. This is Jamuna. And Jamuna and जो गंगा मिलके जो है, this is Ganga coming from India and this is Jamuna also coming from India, and in Bangladesh this is known as Meghna. Okay, so this is the just nomenclature. इनका नाम हर जगह अलग अलग. This is the same river. So the question which UPSC asked in 2016 prelims was, which of the following or is or are tributary or tributaries of Brahmaputra? So this is a very straightforward question, and the options they gave is Dibang. So we saw that कि जो दिबांग है वो अरुणाचल प्रदेश से आके मिलती है. Then Kameng and Lohit. So all these three are, these names are mentioned in NCERT book as well as UPSC has directly asked this question. So the answer becomes all of the above. That is 1, 2 and 3. So these simple questions are asked by UPSC, but for that you have to pay attention to these important names. Okay, and we will discuss some more details about Brahmaputra. And this is, it passes through a region of high rainfall and it carries a large volume of water and considerable amount of silt. See what happens, जहाँ पे जो तिब्बत वाला रीजन है, that is more mainly ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है और हाई रीजन है. उसकी वजह से जो पानी होता है वहाँ पे वो भी काफ़ी ठंडा होता है. एंड जो डिग्रेडेशन जो होता है रॉक्स वगैरह का वो बहुत कम होता है क्योंकि स्लोपी इतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन व्हेन इट एंटर्स इनटू इंडिया, उसके बाद में जो है ब्रह्मपुत्रा में बहुत हाई रेनफॉल होता है, बिकॉज वी नो दैट नॉर्थ ईस्ट इज द रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. एंड उसकी वजह से इसका जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज बिकम्स वेरी हाई, वेरी ह्यूज. बहुत ज़्यादा पानी इसमें बहता है और उसकी वजह से जो है वो सिल्ट विच इज नॉन एज लाइक सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैरी करते हैं. एंड इसकी वजह से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसमें इस तरीके से जो है वो आइलैंड बन गए हैं, बिकॉज दीज सिल्ट्स गेट डिपोजिटेड इन इट्स कोर्स.
So it has braided channel in its entire length in Assam. So जो असम से जो ये बहती है वहाँ पे इस तरीके के जो है इसमें चैनल्स डेवलप हो गए हैं, जहाँ बीच में लाइक आइलैंड टाइप डेवलप हो गए हैं और बाकी जो है साइड से देयर इज फ्लो ऑफ वाटर. ओके, सो इस तरीके से बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बन गए हैं, नदी वाले जो आइलैंड्स जिसको हम कहते हैं. एंड जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है उसका नाम है माजुली आइलैंड. सो ये भी यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है. यू प्लीज रिमेंबर दिस नेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माजुली आइलैंड. ओके, एंड एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन when the flow of water is very high, ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लोज इट्स बैंक से अपने किनारों से बाहर निकल जाती है, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. ओके, सो वी नो, हर साल हम न्यूज में देखते हैं कि जब भी बरसात होती है या बारिश वाला जो सीजन होता है, मानसून सीजन, वहां पे ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ ही जाती है. एंड जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि इसमें जो है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ सिल्ट होता है. उसकी वजह से ये अपने जो बैंक्स है उससे ओवरफ्लो कर जाती है और हर बार इसमें बाढ़ आ जाती है. एंड इट इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग अ रिवर बेड टू राइज. तो इसका जो रिवर बेड है यानी कि जो नदी वाला जो तट है वो भी काफी ऊंचाई पे चला जाता है बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ सिल्ट. जो भी अपने साथ मृदा लेके आती है ऊपर से वो डिपॉजिट हो जाता है. एंड दिस रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली बिकॉज यहाँ पे जो बहुत सारा दिस सिल्ट एंड सेंट द गेट डिपॉजिटेड, उसकी वजह से जो इसके चैनल्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं. सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर. अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई देयर इज अ फ्लड एवरी ईयर इन ब्रह्मपुत्र रिवर, सो वी कैन राइट दीज 2-3 पॉइंट्स. उसके अलावा भी देयर आर सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स एज वेल, बट दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट रीजन जियोग्राफिकली. ओके, so I hope that you people liked this video, and if you have watched till the end then please rate this video. You can rate on a scale of 1 to 5, and I hope that you have liked it, so please click the like button. You can share it using the option which is given here, and then you can subscribe to the channel so that we can grow more and more. I hope you liked the video. Thank you.